तो दोस्तों, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कम मार्क्स आते थे या तो आप स्कूल या कॉलेज में फेल होते थे, तो कुछ साल पहले मैं भी सेम किस्म का बंदा था, लेकिन आज वो चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्कूल में या कॉलेज में फेल होने से लेके एक अच्छी जॉब को पाया, और एक अच्छी जॉब को पाने के बाद मैंने क्यों उस जॉब को क्विट कर दिया और अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ आज के टाइम पे। ये पूरी जर्नी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो जिससे आपको पता चलेगा, आपको अंदाजा आएगा आप अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को कर सकते हो। सो दोस्तों, एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं छोटा था तब मैं काइंड ऑफ बहुत ही सिंसियर और काइंड ऑफ शाई किस्म का बंदा था। अब ये चीज़ है 8th स्टैंडर्ड से पहले। तो 8th से पहले मैंने मोस्टली मेरी पढ़ाई दमन में की थी। दमन आपको पता होगा गुजरात में एक यूनियन टेरिटरी है। 8th के बाद मैं शिफ्ट हो गया गुजरात वडोदरा में, और यहाँ पे हम परमानेंटली शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे ही मेरी बाकी की स्कूलिंग 9th 10th, उसके बाद डिप्लोमा डिग्री हुई। तो जब 9th में मैंने यहाँ पे वडोदरा में स्कूलिंग शुरू की, तो उस टाइम पे चीज़ें चेंज होने लगी थी। अब मैं वैसा बंदा नहीं था कि काइंड ऑफ शाई और काइंड ऑफ सिंसियर। अब चीज़ें बदल रही थी। तो 9th में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे जो स्कोर्स थे वो डाउन जाने लगे। मेरे लाइफ में एक फेज आ रहा था। अब मैं मेरे पढ़ाई की जगह या मेरे फैमिली की जगह अब मैं बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। और दोस्तों, क्योंकि ये स्टोरी काफ़ी लंबी थी, तो मैंने इस चीज़ को पूरी अपनी जर्नी को इस बुक में मैप किया है आज ही, ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट बता सकूं। मोस्टली कुछ चीज़ें फिर भी मिस हो जाएंगी, कि सारी चीज़ें एट अ टाइम याद नहीं रहती। तो चलो कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें से ही बता देता हूँ। तो जब मेरे 9th में काफ़ी कम मार्क्स आए ना, तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सोचने लगे अभी आगे क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा। बट मैं अपने इस फेज को एंजॉय कर रहा था। जो चेंजेस हो रहे थे मैं उसे एंजॉय कर रहा था। और क्या चेंजेस हुए थे? सिंपल से यही चेंजेस हुए थे कि मैं मेरे फैमिली के साथ या मेरे एजुकेशन के साथ उन पे कम टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर धीरे धीरे 9th से मैं 10th में आ गया। 10th में आने के बाद मेरे पेरेंट्स फिर वरी करने लगे कि ये पास भी होगा कि नहीं, ये कैसे आगे चलेगा। और 10th में आने के बाद तो चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होने लगी। बिलीव मी गाइस, एक टाइम था कि लाइक माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि बेटा बाहर जा, फ्रेंड्स बना, क्रिकेट खेल, एक्टिविटीज़ कर। लेकिन 10th में वो चीज़ें इतनी बदल गई कि माय मदर यूज्ड टू कॉल मी कि घर कब आएगा या पढ़ाई पे ध्यान दे। वो चीज़ें टोटली बदल गई थी 10th में आने के बाद। और जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, तो ये चेंजेस मेरे 10th के जो रिजल्ट है उस पर भी डिस्प्ले हुए। मेरे जो 10th के मार्क्स है वो अराउंड 55% है, जो कि कंपेयर करूँ मैं तो मेरे पहले से काफ़ी वो कम मार्क्स थे। और एक्चुअल में हो क्या रहा था गाइस, मैं मेरे लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। बाहर घूमना या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, ये चीज़ें मेरे लिए न्यू थी। क्योंकि पहले मैं बिल्कुल ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ बंदा था, जो घर में रहता था, पढ़ाई करता था या उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद मैं सडनली जब मैंने बाहर का फेज तय किया, तो मेरे लिए एक्सट्रीम फेज हो गया। तो गाइस, मेरा जो 10th का रिजल्ट आया वो 2011 मार्च को आया। और रिजल्ट आने के बाद अगेन मैं वैसा ही बंदा था, जो कि मैं बॉदर नहीं कर रहा था कि मेरे पढ़ाई में मुझे क्या करना है। मैंने कैसे न कैसे 9th 10th कर लिया। तो 9th 10th में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज मेरे में आ चुका था। 10th के बाद भी मुझे नहीं पता था क्या करना है, बट अगेन मुझे गाइडेंस मिली पेरेंट्स की और कुछ लोगों की। फाइनली मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल चूज़ किया। आज मुझे लगता है कि मैंने क्यों चूज़ किया था, एक मेजर रीज़न था, उस टाइम से पहले थोड़ी डिमांड थी, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया होगा। उस टाइम के बाद वो डिमांड खत्म हो चुकी थी। तो 2011 होने के बाद अगेन वो जो बंदा कुछ सोच नहीं रहा था, उसने अपना डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2012 जैन में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे 4 मेजर सब्जेक्ट्स में बैकलॉग आ गए। 4 सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैथ्स, फिजिक्स, ईडी जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, और FW फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स में बैकलॉग आ गए। और जब मेरे बैकलॉग आए तो भी मुझे याद नहीं कि मेरी क्या एग्जैक्टली फीलिंग्स थी उस टाइम पे, बट मुझे इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा था कुछ अभी भी एजुकेशन के बारे में। और मैंने शायद ये रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे घर पे बताया भी नहीं। और ऐसे चीज़ें आगे चलने लगी है और मैंने कंटिन्यू किया मेरे फ्लो को। अभी भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था, और धीरे धीरे मैं मेरे पीक पे पहुँच रहा था। पीक क्या नहीं बोलते ना, आदमी का डाउनफॉल आता है, तो मैं उस साइड जाने लगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे बैकलॉग आए थे, मैंने उनकी फिर से एग्जाम दी। और अगेन उन 4 सब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट निकला, फिजिक्स। बाकी के 3 वैसे के वैसे ही रहे। एक ऐसा टाइम आ गया था, जो बच्चा 8th से पहले बहुत सिंसियर था, बहुत शाई था, आज वो अपने एकेडमिक में फेल पे फेल होने लगा। ठीक है, चीज़ें मतलब मेरे लिए वर्स्ट जाने लगी। अब मेरे ख्याल से 3rd ईयर में ही मोस्ट प्रॉब्ली एक ऐसा टाइम आया कि मेरे बैकलॉग्स की लिमिट बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं ध्यान
नहीं दे रहा था। तो बैकलॉग्स की लिमिट बढ़ने की वजह से मैं हो गया कॉलेज से डिटेन। जब कॉलेज से मैं डिटेन हुआ मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि लाइक ये क्या हुआ मेरे साथ। ओके, अब मैं पहली बार, मेरे पेरेंट्स तो हर फेज में सोच रहे थे, ठीक है, जब मैं 9th में खराब मार्क्स आए, 10th में आए, लेकिन अब पहली बार मेरे पेरेंट्स के साथ मैं भी खुद के लिए वरी करने लगा कि क्या हुआ। तो ये एक मेजर एक इंसिडेंस हुआ। उसके बाद बैक टू बैक 2 ऐसे और इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, उसी वक्त। तो बैक टू बैक वो 2 मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं बताया है आपको एकेडमिक को लेके। तो जब बैक टू बैक ये इंसिडेंट्स हुए ना, तो मुझे लगा कि ये एक मेरे लाइफ का वर्स्ट पार्ट है। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी सालों बाद वापस सीरियस हुआ अपने आप को लेके या खुद को लेके, खुद के लिए सोचने लगा उस वक्त। सो फाइनली जब मैं डिटेन हो गया, तो डिटेन होने के बाद आप सभी को पता है कि कॉलेज नहीं जा सकते। तो जो मुझ में चेंजेस आए थे ना 9th के बाद, कि मैं बाहर ज्यादा घूमने लगा, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, पढ़ाई पे करने लगा, अब फाइनली उन चीजों का एक तरह से अंडू होने लगा। अब मुझे पता चल गया था कि चीजें कैसे चलती हैं, क्या हो रहा था। मैंने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने खुद को थोड़ा कट ऑफ कर दिया फ्रेंड से, काफ़ी चीज़ों से मैंने कट ऑफ कर लिया। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये जो चीज़ें हुई, क्योंकि जब मैं सीरियस हुआ, जब मैं डिटेन हुआ, तब जाके मुझे चीज़ें पता चली कि ये जो मेरे साथ चीज़ें हुई, मैं बैलेंस नहीं कर पाया। फ्रेंड्स को, फैमिली को, पढ़ाई को, वो चीज़ें बैलेंस ना कर पाने की वजह से ये प्रॉब्लम मुझे देखनी पड़ी। और ये बैलेंस ना कर पाने की वजह से मैंने सब कुछ फेल किया। इवन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट था मुझ पे, मैंने वो भी लास्ट में वो भी फेल कर दिया मैंने। तो जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं अपने लाइफ के फेज 2 पे आ चुका था, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फिर मैंने इन चीज़ों से कट ऑफ कर लिया खुद को, बाहर घूमने से लेके, फ्रेंड से लेके, इन चीज़ों को कट ऑफ करने के बाद। और जैसा कि आपको पता है कि डिटेन होने के बाद आप कॉलेज नहीं जाते, ठीक है। तो आप कॉलेज नहीं जाते तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। तो मैंने अपना वो टाइम पढ़ने में या यूटिलाइज करने में या खुद को देने में स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा खासा खुद को टाइम दिया। और जब पहली बार एग्जाम हुई, तो जितने भी मेरे बैकलॉग थे, उस पहले एग्जाम में ही मैंने सारे बैकलॉग्स को निकाल दिया। और उसके बाद मेरा जब रेगुलर सेमेस्टर चालू हुआ, तो वहाँ पे मैं अच्छा स्कोर करने लगा। तो अब मैं पहले जैसा ही थोड़ा बहुत सिंसियर हुआ, पहले जैसे ही मेरे चेंजेस जैसा मैं पहले था वो हुआ। बट उनके साथ मैंने ये भी सीखा कि दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे उस दुनिया में चेंजेस के साथ सर्वाइव करते हैं, कैसे उन चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। तो मुझ में कुछ चीज़ों की मैच्योरिटी उस लेवल पे आने लगी थी। तो जो चीज़ की वजह से मैं फेल हुआ था एकेडमिक में और हर चीज़ों में, जिसने मेरे को बहुत पीछे ढकेला था, वही चीज़ ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। और कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं काफ़ी कुछ सीखा। तो अब मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा था कि लाइफ में क्या चीज़ें वर्थ करती हैं, कौन आपके लिए वर्थ करता है और कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्थ नहीं करती हैं। तो उसके बाद मेरा डिप्लोमा पूरा हुआ 6 मार्क्स की वजह से। उसके बाद अगेन अब मैं मेरे लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस था। बट अगेन मैं डिग्री, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। बट समहाउ लाइक मैंने डिग्री भी किया। मतलब जब मैंने शुरू किया तब तक मैं काफ़ी चीज़ें सीख चुका था, कैसे बैलेंस करते क्या करते हैं। तो डिग्री में अगेन मैं सेम किस्म का बंदा बन गया, अगेन लाइक कम लोगों से कम्युनिकेट करना और सिंपल रहना। तो डिप्लोमा मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से पूरा किया, अच्छे ग्रेड से। उसके बाद मैंने डिग्री स्टार्ट किया। डिग्री मैं खुद से करना नहीं चाहता था, बट अगेन मैंने सोचा कि चलो डिग्री कर लेते हैं। बट अंदर से मुझे उसे करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो डिग्री में अगेन मेरे थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। सो जो डिप्लोमा है अराउंड 70% के आसपास से मैंने कंप्लीट किया। एंड डिग्री भी अराउंड 65 या 70% के आसपास मैंने कंप्लीट किया, उतने परसेंटेज लाके। और डिग्री तक मैं इतना सीख चुका था कैसे अच्छे मार्क्स लेते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे खुद को बेटर करना चाहिए। तो डिग्री जब मैंने पूरा किया ना, तब अगेन मेरे पास एक सिचुएशन है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, कि आपके भी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता होगा जब आपको पता नहीं चलता होगा कि क्या करना चाहिए और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलता होगा या कहीं से जवाब नहीं मिलता। उस सिचुएशन वो आपको आती ही है कि आपको एक बेटर ह्यूमन बनाए। कुछ चीज़ों का आंसर आपको सेल्फ खुद से ही मिलता है, और जो खुद से आंसर मिलता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर होता है और वो एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। तो डिग्री के बाद अगेन मेरे लिए कंफ्यूजन बना, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि ये फील्ड है, अब आगे क्या करोगे। तो मैं अगेन वहाँ पे कंफ्यूज हो गया। जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं डिग्री के बाद ये चूज करूंगा, तो मैंने उसे सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रिलेटेड था, PDMS करके एक सॉफ्टवेयर था, वो मैंने सीखा। उसके बाद अगेन एक स्ट्रगल आया कि अब उस जॉब को कैसे पाए।
अगेन उस जॉब को ढूंढने में मुझे स्ट्रगल हुई। उसके बाद जब वो मुझे जॉब मिली तो अगेन मुझे एक स्ट्रगल आया कि जॉब में उन्होंने मतलब मुझे पे स्टार्टिंग में ना बोला था, कुछ भी नहीं दिया था, काइंड ऑफ इंटर्नशिप बोला था और बोला था आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। अब मैं एकेडमिक में तो अच्छा हो गया था, बट मैं देख रहा था हर स्टेज पे, जैसे मैं एक स्टेज से फेल होकर आगे निकला, हर स्टेज पे मुझे वो चीज़ें मिल रही थी। तो जॉब मिली, फिर मुझे पता नहीं चला कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने खुद का एक स्टार्टअप किया। समहाउ वो स्टार्टअप भी बहुत जल्दी बंद हो गया, और वो स्टार्टअप बंद होने के बाद मैं बेंगलोर चला गया। वहाँ पे मैंने एक स्टार्टअप में काम किया। फिर वो जो बेंगलोर में स्टार्टअप में मैंने काम किया, तो वो पेंडेमिक के पहले ही, जस्ट पहले ही, पेंडेमिक चालू होने से पहले ही बंद हो गया ड्यू टू कंपटीशन। ठीक है, उनका एक मेजर कंपटीटर आ गया था, उस वजह से वो बंद हो गया था, और कुछ और भी मेजर रीजन थे। तो जब मैं वहाँ पे स्टार्टअप में जॉब कर रहा था बेंगलोर में, तब मैं एक सॉफ्टवेयर पे सीख रहा था, सैस करके। उस सॉफ्टवेयर सीख ही रहा था मैं, और उसी बीच ये स्टार्टअप बंद हो गया। फिर क्या हुआ कि मैंने फुल टाइम उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, सैस पे, मतलब लर्निंग पे। उसी टाइम पे पेंडेमिक आ गया। तो पेंडेमिक के टाइम पे आपको पता है, कोविड-19 के टाइम पे पूरा मार्केट में वो बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था। तो वो पैनिक में क्या हुआ था कि मतलब जॉब्स नहीं मिल रही थी, हायरिंग फ्रीज हो गई थी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अगेन मेरे पास एक सिनेरियो आया कि अब क्या करें। तो बैक टू बैक मेरे पास ऐसे सिनेरियो आ रहे थे कि अब क्या करें। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी कि दूसरी आके खड़ी हो जा रही थी मेरे पास। तो फाइनली वेट करने के बाद, अच्छा खासा टाइम लगने के बाद, मुझे एक कंपनी मिली, वो भी हैदराबाद में। फिर अगेन उन्होंने मुझे बोला कि वो सैलरी नहीं देंगे। फिर अगेन मैंने वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे सीखा। वहाँ पे नाइट शिफ्ट था ऊपर से, तो नाइट शिफ्ट, नो सैलरी। तो मैंने स्टार्ट किया, कुछ टाइम मुझे हुआ, फिर अगेन मुझे कुछ ऑफर्स मिलने लगे। तो मुझे जैसे ही वो ऑफर मिलने लगे, तो मैंने कुछ कंपनी में इंटरव्यू दिया। और नाइट शिफ्ट होता था, दिन में मैंने इंटरव्यू दिया, तो नींद तो पूरी होती नहीं थी, बट फाइनली वो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला, और मुझे मतलब कुछ ही टाइम हुआ था काम करते हुए, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से हार्ड फीलिंग्स आने लगे कि शायद मैं कुछ और करना चाहता हूँ वो जॉब करने के बाद। और वो जॉब में गाइज मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिख भी रहा था और मिल भी रहा था। दूसरी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा ऑफर कर रही थी, करंट कंपनी भी अच्छा हाइक दे रही थी, चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी। बट आई डोंट नो, मतलब कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरा पैशन फॉलो करूँगा। और समहाउ काम करते करते मुझे ये फिगर आउट हुआ कि मुझे टीचिंग या सिखाना पसंद है। और ये किस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी से मिला। वहाँ पे एक, जैसे हम हायर होते ग्रुप में होते हैं ना, तो एक मतलब बंदे को मैं गाइड करने लगा, ऐसे कर वैसे कर। उसको नॉलेज नहीं था, तो उसको गाइड करते करते मुझे पता चला कि ये चीज़ वो है कि मैं बिना किसी के बोले कर रहा हूँ, मैं खुद के काम से ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर मुझे लगा कि मेरा पैशन है। फिर अगेन एक डिसीजन मुझे बड़ा लेना था, क्योंकि ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब थी। लाइक पोजीशन थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। ये क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग पोजीशन है। और इस पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सैस यूज़ होता है। हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, बेस, एडवांस और क्लिनिकल, और इसी चीज़ की आज के टाइम पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। फाइनली जब मुझे ऐसा डिसीजन लेना था ना कि उस रोल को छोड़ना था, तो वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था। डिफिकल्ट डिसीजन क्यों? अगेन मेरे पेरेंट्स को लगने लगा कि इसको क्या हो गया है, क्योंकि आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा रोल है, आप उसको छोड़ रहे हो। यू आर लीविंग द सेफ्टी पार्ट। सेफ्टी को छोड़ना बहुत मुश्किल हो पाता है। फिर आप आगे क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट में रहते हो तो चीज़ें मतलब ऑलरेडी ऑर्गेनाइज रहती है। आप खुद कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिफिकल्ट होता है। बट मैंने वहाँ पे रिस्क लिया। मुझे 2-3 महीने लग गए वो मेल लिखने में, वो मैनेजर को कन्वे करने में। बट फाइनली मैंने उन्हें बोला, और फाइनली मैंने फुल टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट किया। आज के टाइम पे दोस्तों मैं काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, एंड अराउंड 1500 स्टूडेंट्स को तो मैं फ्री में गाइड कर चुका हूँ। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। और इसी सॉफ्टवेयर पे, सैस पे, जिस पे मैंने काम किया था, तो सैस पे ही नहीं, मैं गाइडेंस तो काफ़ी सॉफ्टवेयर पे देता हूँ, बट ट्रेन इसी पे करता हूँ। आज के टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI, ये बैंक्स में हैं। क्लिनिकल रिसर्च फर्म्स जैसे IQVIA, लैबकॉप, लिली, कॉर्टिशन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में काम करते हैं एज एन डेटा एनालिस्ट। वो सॉफ्टवेयर का काम, मेजर काम डेटा एनालिसिस है, और पोजीशन क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, मल्टीपल पोजीशंस होते हैं, मल्टीपल रोल पे आपको हायर किया जाता है। देखो, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, बट मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप आपके लिए ये है कि लाइफ में कभी कभार ऐसा हो रहा होगा कि आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे होगे, आपको कोई सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल रहा होगा। बट देखो, लाइफ में जो बेस्ट टीचर होता है ना, आप खुद की गलतियों से जो सीखते हो ना, वो सबसे बेस्ट होता है। बट आपको पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि खुद से सीखने के प्रोसेस में टाइम लगता है।
और काफ़ी कड़ी परीक्षा होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, कुछ सोच के नहीं बता रहा। दूसरा टिप ये है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो ना, वो एनवायरनमेंट मैटर करता है। कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसे लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज लॉन्ग टाइम में आपका आउटपुट वैसा ही आता है जैसे इनपुट होता है, ठीक है। तो ये आप सही से चुनना, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, बिकॉज बिलीव मी दैट मैटर्स। दोस्तों तीसरा टिप आपके लिए ये है कि लाइफ में जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो सिर्फ आप होते हो और कोई नहीं होता। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड फोकस अपॉन योर सेल्फ। अपने आप को बड़ा बनाओ, बिकॉज हर किसी को व्यक्ति पसंद है जो उसकी हेल्प करे, हर किसी को व्यक्ति नहीं पसंद जो उसके हेल्प मांगे। सो बी समवन हु कैन हेल्प अदर्स। और दोस्तों कभी कभार अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है, तो आप किसी को कंपेयर करके या किसी को देख के अपनी जर्नी क्विट मत कर देना, अपने आप को डिमोटिवेट मत कर देना। देखो खुद पे भरोसा रखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अपॉन योर सेल्फ, अगर आप खुद पे भरोसा आप नहीं रखते तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। दोस्तों जो नेक्स्ट टिप है कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप कंटिन्यूसली डाउन डाउन और डाउन जा रहे होगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जब फेल हो रहा था कंटिन्यूसली फेल हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब आप कंटिन्यूसली अप एंड अप जाते हो, ऊपर से ऊपर ही जाते हो। तो पेशेंस रखो, खुद पे भरोसा रखो। टाइम बदलता है बट आप आगे बढ़ते रहो, आप किसी भी फेज में आपको रुकना नहीं है। और दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है कि कभी भी किसी को अपने वर्ड से हर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन से सिचुएशन से गुजर रहा है, ओके, या उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो आप किसी को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करो, उनको सच्चाई से अवेयर कराओ, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि देखो मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे पास कुछ स्पेशल था नहीं, ओके। अगेन मेरे पास भी कुछ फैमिली का ऐसा बैकअप नहीं था डिसीजंस लेने के लिए, बट क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े थे, तो मेरे एक्सपीरियंसेस ही मेरे, वो बोल सकते हो, गुरु बने मेरे लिए उन्हीं से गाइडेंस मिला। तो अगर शायद मैं इतनी बार फेल नहीं होता, अगर शायद मेरे एकेडमिक से लेके अभी तक इतने फेलियर्स में नहीं देखता, तो शायद मैं किसी को ट्रेन नहीं कर पाता, गाइड नहीं कर पाता, या मैं आपके सामने नहीं होता। तो ये मेरे एकेडमिक और बाकी चीज़ों का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी को ट्रेन और गाइड कर पा रहा हूँ। जो भी उन्हें बनना है वो बन पा रहे हैं, राइट। जैसे मैं किसी सॉफ्टवेयर पर ट्रेन करता हूँ तो उन्हें जो गाइड करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं, तो ये मेरे एक्सपीरियंस ही हैं जो मुझे उस चीज़ का सोर्स बनते हैं, मुझे नॉलेज देते हैं या मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आपके जो भी फेलियर्स हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस है। तो अपनी आंखें खुली रखना। मेरे लाइफ में एक ऐसा टाइम था, जैसे मैंने बताया कि 9th के बाद काइंड ऑफ आई वॉज इन द स्लिप मोड। मैं अपने फेज़ 1 को इंजॉय कर रहा था। फेज़ 2 में मेरी आंखें जाके खुली जब मैं अपने लोवेस्ट पार्ट में पहुंच गया, यू कैन से द डेड मोड। उसके बाद कुछ ऐसा खोने को नहीं रहता। लेकिन वहाँ से जब मैंने ब्रेकआउट किया तो वो ब्रेकआउट टोटली डिफरेंट लेवल था। अगेन मुझे कुछ सक्सेस तो बहुत बड़ा नहीं मिला था, बट मैंने एकेडमिक में तो उस चीज़ को अचीव कर ही लिया था, यहाँ से टोटली ऊपर चला गया था। फिर अगेन मुझे लो देखना पड़ा जॉब को लेके, बट अगेन मैं अपने जॉब को लेके भी यहाँ से बहुत हाई गया। फिर एक हाई जॉब को छोड़ के मैं अगेन आज एक लो स्टेज पे, मतलब मिड स्टेज पे आया। मैं फुल टाइम ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, बट अगेन मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे मैं बार बार नीचे से ऊपर आया हूँ, वैसे वापस नीचे से मैं एक दिन ऊपर जरूर चला जाऊंगा। तो देखो प्रॉब्लम उस व्यक्ति को कभी नहीं होती जो नीचे से ऊपर आया होता है। तो आपके फेलियर्स होते हैं ना, वो आपको नीचे रखते हैं, आपको सिखाते हैं कि दैट हाउ टू हैंडल योरसेल्फ और समवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड वही जो फेलियर होता है वो आपके लिए स्किल बनती है आगे जाके। वो एक ऐसी स्किल बनती है जो हमें सिखाई नहीं जाती, जो हमें गाइडेंस नहीं मिलता। दैट इज अ सेल्फ, खुद से आप खुद को स्किल देते हो। तो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। फेलियर्स इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। वो बहुत पावरफुल चीज होती है, ठीक है। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और कोई भी गाइडेंस या सपोर्ट के लिए मुझे कम्युनिकेट करना हो तो 1-to-1 काउंसलिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।